जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो है इसमें काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे, कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। बाकी जो हैं आपके कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसके अन्य जो मटेरियल्स नाउन, इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम किसको बात करते हैं, नाउन की परिभाषा की बात करते हैं। जैसे यहाँ देखिए नाउन मीन्स होता क्या है, संज्ञा। अब देखिए अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रामा है, लखनऊ है, बॉक्स है, पेन है, एट्सेट्रा है। जितना आप नाम ले सकते हैं वो सब हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको एडिशनल जानकारी दे देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम जैसे देखिए नाउन जानेंगे कैसे, हमारे आसपास में हर जगह नाउन है। हमारे जो है क्या है, देखिए क्या है, 5 सेंस आर्गन होते हैं कि नहीं होते हैं। 5 सेंस आर्गन माने जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला आप देखिए क्या है, 5 सेंस आर्गन में हमारा क्या है, आई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा ईयर है, ठीक। उसके बाद क्या है, हमारा नोज़ है। फिर क्या है, यहाँ देखिए क्या है, स्किन है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा एक सबसे है टंग है। अगर ये टंग ना होती तो रसगुल्ला देख करके मुंह में पानी नहीं आता, ये आप ध्यान दीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे एस्पिरेंट्स, यहाँ क्या है, ये आई आपका है, ईयर है, नोज़ है, स्किन है और टंग है। अब इनके काम पर जरा ध्यान दीजिए। आई क्या करता है, देखने का काम करता है। कहने का मतलब क्या है कि आप जितनी संसार में जितनी चीज़ों को देख रहे हैं सब नाउन है। ईयर क्या करता है, सुनने का बात करता है, ईयर हीयर, ईयर हीयर, ईयर हीयर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ईयर हीयर, जितनी चीज़ें आप सुन सक रहे हैं वो सब क्या है, नाउन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मैं जो है क्या है कि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा होगा, वो नाउन है। अब नोज, आप देखिए क्या है कि आप नाक, नोज क्या करता है, स्मेल का काम करता है, तो सुगंध की बात करता है। सुगंध हो या दुर्गंध हो, जो भी चीज़ें हैं क्या है, वो जितना चीज़ आप सूंघ सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी नाउन होती हैं। स्किन क्या है, टच है। अब स्किन क्या है, चाहे जैसा हो, जो आप इस अपने हाथ से, इस चमड़े से, त्वचा से जो आप छू सकते हैं वो सब नाउन है। चाहे वह घी छूइए, चाहे हार्ड छूइए, चाहे कोमल छूइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद टंग क्या है, जीभ। जीभ जितनी चीज़ों को स्वाद ले सकती है, जो चीज़ें आप खा सकते हैं, सब के सब क्या है, नाउन है। तो नाउन हमें और आपको कहीं पे ढूंढना नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है ना। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और हम सेंटेंस में क्या करते हैं, प्रायः जब हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, नाउन पूछ लिया, ये क्या है, ये क्या है, हम समझ नहीं पाते। अब उसी हिसाब से देखिए एग्जाम्पल में, जैसे अशोका वाज अ वाइस किंग, सीता इज ए गर्ल, हरी इज ए बॉय। अब इसमें अशोका, सीता, हरी, ये तीनों नाउन है। किंग भी क्या है, एक नाउन है, गर्ल भी नाउन है, बॉय भी नाउन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अशोका क्या है और किंग क्या है। अब अशोका जो होता है क्या है, देखिए ये जो अशोका है ना, ये अशोका आपका जो है ये आपका है प्रॉपर नाउन, ठीक है। बाकी किंग जो है, ये किंग आपका क्या है, ये है आपका कॉमन नाउन। राजा तो कोई भी हो सकता है, जरूरी है अशोका हो, चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, हर्षवर्धन भी हो सकता है, बिंबिसार भी हो सकता है, अकबर भी हो सकता है, कोई भी राजा हो सकता है। लेकिन अशोका पर्टिकुलर क्या है, एक राजा है। सीता क्या है, इसी प्रकार से सीता क्या है, एक लड़की है। तो सीता लड़की जो क्या है, सीता तो एक सीता है, जो कि भाई क्या है कि एक जो फेमस है माँ जानकी सीता है। गर्ल कई गर्ल हो सकते हैं। अब लड़कियां तो कोई भी लड़की सीता हो सकती है, लेकिन यहाँ सीता किसी एक पर्टिकुलर नाउन की बात हो रहा है जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और उसी प्रकार से हरी, हरी किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है। और बॉय, बॉय को मतलब सभी प्रकार के बॉय आ सकते हैं। जैसे क्या है कि सभी प्रकार के बॉय कहने का मतलब क्या हुआ, मोटा, ताजा, दुबला, पतला, नाटा, कूटा, जो भी होता है, सारी चीज़ें क्या है, सब बॉय में आती हैं। उसी प्रकार जैसे गर्ल है, अब गर्ल में भी हर प्रकार की लड़कियां हो सकती हैं, सुंदर भी हो सकती हैं, खूबसूरत भी हो सकती हैं, काली गोरी, है ना, जैसे भी हो सकती हैं, लंबी चौड़ी मोटी, जिस प्रकार की हो सभी प्रकार की लड़कियां आ सकती हैं, पूरे वर्ल्ड की लड़कियां आती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो है हम ये देख पा रहे हैं कि क्या है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए है। अब इसमें हम क्या पा रहे हैं कि ये हमारा है कॉमन नाउन। अब जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कॉमन नाउन का मतलब क्या होगा? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास काइंड। अब जैसे क्या हुआ देखिए, अब इसमें होता क्या है, सेम क्लास का मतलब क्या हो, जैसे सपोज करिए यहाँ पे आता है काऊ। अब काऊ कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि काऊ में केवल और केवल जो है कि हरी की काऊ की बात हो रही है। यहाँ काऊ की मतलब ये हो सकता है कि जो है कि आपके भी गाय की बात हो सकती है, अमेरिका के भी गाय की बात हो सकती है, काली भी गाय हो सकती है, गोरी भी गाय हो सकती है, छोटी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, गिरी गाय हो सकती है, कुछ भी गाय हो सकती है, किसी की गाय हो सकती है। तो इसलिए क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो अब लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जो है क्या है कि अगर आपसे गाय में ये कहा जाए कि नंदी गाय, सॉरी नंदी तो बैल होता है यार, है ना, चलो बैल पे ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कामधेनु गाय ले लेते हैं। अब जैसे ही कामधेनु गाय की बात करते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। मतलब शेयर्ड बाय ऑल मतलब एक ऐसा शब्द जो सबके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए आप डेली अपनी जब कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो एक चीज़ आपके पास होता होगा चेयर। कुर्सी पे बैठते हैं कि नहीं बैठते? बैठते हैं। कभी आपने सोचा कि आखिर ये चेयर क्या है? चेयर क्या है आप बताइए? चेयर नाउन है, लेकिन चेयर नाउन में कौन सा नाउन है? अब चेयर देखिए एक राउंड वाली नाउन हो चेयर हो सकती है, प्लास्टिक की चेयर हो सकती है, सोफा की भी तो चेयर हो सकती है, लेकिन चेयर तो चेयर है ना। लेकिन अब आप जरा समझें, इसी चेयर में अगर हम ये कह दें कि जो है क्या है, ये नील कमल की चेयर है। कौन सी है? नील कमल। अब देखिए, अब नील कमल जो है आपका, ये जो नील कमल की चेयर है, ये नील कमल की चेयर क्या कर रही है, आपको ये बता रही है कि जो है क्या, अब आप एक विशेष चेयर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चेयर की बात कर रहे हैं। तो चेयर क्या हो गया यहाँ पर, जो है आपका कॉमन नाउन हो गया। जैसे कभी कभी आप देखिए सांस लेते हैं ना, आप लेते हैं सांस एयर। अब एयर में जो है क्या है, अब एयर क्या है? एयर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसेस है ना। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम, नियॉन, जो भी है ना, तमाम प्रकार की गैसें हैं। तो एयर आपका टोटल एयर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे ही आप एयर में आप क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं, तुरंत आपका क्या हो जाता है मित्रों? वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। यही बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हमें समझने का। कभी कभी हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते और एग्ज़ाम में बहुत छोटी मोटी गलतियां करके आ जाते हैं, TGT में, टेट में। अब देखिए अगला क्या है हमारा, है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये क्या है? ये एक विशेष प्रकार का कोई पर्टिकुलर पर्सन है। अब जैसे आप सपोज क्या करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, है ना, किसी कटरा में चले गए, अब वहाँ आप जीन्स पैंट खरीदने चले गए। अब जीन्स पैंट क्या है? जो जीन्स पैंट का एग्जाम्पल है या शर्ट का एग्जाम्पल है, शूज़ का एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप शूज़ ले लीजिए, मान लीजिए जीन्स पैंट खरीदने जाते हैं, अब आप वहाँ पे कलर ढूंढते हैं, जीन्स पैंट तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया ना। लेकिन जैसे ही आप दुकानदार से कहते हैं कि भैया हमको नीली वाली जीन्स दीजिए, वो आपकी प्रॉपर नाउन बन जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अपनी ज़िंदगी में उसको देख करके देखिए, ग्रामर को उतार के देखिए, ग्रामर यूँ आ जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कैसे कितने आसानी से आ जाता है। प्रॉपर नाउन देखिए मीन्स क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे दिया है, प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी जो खुद का अपना हो, अपना घर हो, अपनी कार हो, अपना सब वो प्रॉपर हो जाता है भाई, है ना। हैंस अ प्रॉपर नेम इज ए पर्सन नेम। प्रॉपर क्या होता है? किसी पर्सन का नेम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा। जैसे आप पेन खरीदने जाते हैं, आप मोन्टेक्स की पेन खरीदते हैं, रेनाल्ड्स की पेन खरीदते हैं, है ना, और पेंटोनिक की पेन खरीदते हैं, खरीदते कि नहीं करते हैं? तो वही सब है। तो पेन आपका क्या है? कॉमन नाउन। और पेंटोनिक क्या है? आपकी प्रॉपर नाउन। अब यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। जैसे कि हमारा नोट है आपका, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉपर नाउन रिटेन विथ कैपिटल लेटर। भाई जैसे क्या है, आप अगर जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, मान लीजिए मनमोहनी है ना, मनमोहनी आपका नाम है। अब मनमोहनी में अगर आप जैसे ही स्मॉल एम लिखते हैं तो बहुत ही awkward लगता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्रॉपर नाउन को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करते हैं। ठीक, दूसरा हमारा नोट्स क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, एक एग्जाम में आता है, श्योर है, आप इसको मान के चलो, आप ये मत सोचो कहाँ नहीं आने वाला है। जैसे नोट में क्या है, देखिए प्रॉपर नाउन्स आर द समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। कैसे होगा जरा सोच के तो देखिए। अब जैसे देखिए ही वॉज द ल्यूक मैन, ओ सॉरी मित्रों, है ना, यहाँ पे ल्यूक मैन होना चाहिए, ये ल्यूकमा लिखा जा चुका है ना, तो यहाँ पे ल्यूक मैन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो ल्यूक मैन था ना,
ये ल्यूक मैन जो था ये बहुत ही वाइज पर्सन था। तो अगर आप किसी को कहते हैं ही वॉज द ल्यूक मैन, अब देखिए है तो ल्यूक मैन यहाँ पर, लेकिन इसके पहले द लगा है, जबकि हम जानते हैं किसी नाम के पहले द नहीं लगता। जब हम आर्टिकल में आएंगे तो बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ल्यूक मैन जो आपका है ये क्या है, ये एक वाइज पर्सन, द वाइजेस्ट मैन की बात करता है, वाइज पर्सनैलिटी है वो, इसलिए हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। वाइजेस्ट मैन की बात करते हैं, अपनी एज का ल्यूक मैन सबसे है। जैसे आप जानते हैं अपने एज के अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बुद्धिमान थे, और मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो अपने एज के डॉक्टर अम्बेडकर जी जो क्या थे, बहुत बुद्धिमान थे, है ना। ऐसे तमाम हर एज के होते हैं। अब देखिए एक बहुत फेमस उदाहरण है, चलता आता गाता फिरता सब लोग बोलते रहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है हमारा, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो मित्रों, कभी कभी हम लोग ना शेक्सपियर को शेक्सपियर कह देते हैं, हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं शेक्सपियर, गलत है। अब इस शख्स का मतलब आप तो समझ ही रहे हैं, ठीक है, मेल फीमेल होता है यार, और कुछ मत समझना, है ना। उसके बाद क्या है, देखिए है कि द शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर कौन थे आपको मालूम है, जो टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं, जो पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। आप ध्यान दीजिएगा, उनके जैसा कोई लिखा क्या, है ना। तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विलियम शेक्सपियर का हॉकम पे चले जाइए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा मित्रों, हमने ये देखा कि हमारा क्या है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या है। अब यहाँ पर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको एज अ कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। जय हिंद फ्रेंडों, मित्रों। अब हम इसके बाद जो है क्या है कि हम अपने अगली क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे, इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ बने रहिए। धन्यवाद।